वैसे तो अब कैश का इस्तेमाल पहले के मुकाबले काफ़ी कम हो गया है, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपको अचानक कैश की ज़रूरत पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर है किसी एटीएम की तलाश करेंगे। अगर एटीएम नहीं मिला तो बैंक में जाकर फॉर्म भरकर फिर कैश निकालेंगे, है ना? मतलब कि कैश के लिए लंबा चौड़ा प्रोसेस करना ही होगा। लेकिन अब आपकी ये समस्या दूर होने वाली है, क्योंकि अब आप यूपीआई से ही कैश निकाल सकते हैं और ये तरीका अब और ज़्यादा आसान होने वाला है। मतलब कि जिस तरीके से आप क्यूआर कोड स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ठीक उसी तरीके से अब कैश भी निकाल सकेंगे। चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं कि आखिर ये नया बदलाव क्या है और कैसे आपके लिए ये फायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहले क्या है नई सुविधा, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सरकार और एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तैयारी है कि अब क्यूआर कोड स्कैन करके मोबाइल से ही कैश निकाला जा सकेगा। यानी कि आपको डेबिट कार्ड या फिर आधार फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं होगी। बस बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स यानी कि बीसी एजेंट्स या दुकान पर लगे क्यूआर कोड को आप अपने यूपीआई ऐप से स्कैन करो, पिन डालो और आपके बैंक अकाउंट से तुरंत पैसे कट जाएंगे और उसी समय एजेंट आपको कैश दे देगा। अब आते हैं कि ये बीसी कौन है, जिसकी हमने बात करी कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जो एजेंट्स हैं ये कौन है। तो आपको बता दें कि बीसी का मतलब यहाँ पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट से है। ये वो लोग होते हैं जिन्हें बैंक अपनी तरफ से ऑथोराइज करता है कि वो कस्टमर्स को बेसिक बैंकिंग सर्विसेज दे सकें। अक्सर ये आपके मोहल्ले की किराने की दुकानें, मोबाइल शॉप या फिर गांव का कोई छोटा सेंटर होता है। इनके पास माइक्रो एटीएम मशीन, बायोमेट्रिक डिवाइस और अब क्यूआर स्कैनर जैसी सुविधा होगी। अभी तक लोग इनके पास जाकर फिंगरप्रिंट या फिर डेबिट कार्ड से पैसे निकालते थे, लेकिन अब क्यूआर कोड से भी कैश आपको आसानी से मिल जाएगा। अभी तक क्या स्थिति है इस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि कैश आप पहले भी निकाल सकते हैं लेकिन उसमें कुछ लिमिट हैं। तो आज के समय में दुकानदारों के क्यूआर से भी कैश निकाला जा सकता है, लेकिन इसकी सीमा जो है, इसकी लिमिट जो है वो काफ़ी कम है। शहरों की बात करें तो सिटीज़ में ये 1000 तक की लिमिट है महज, और गाँव में 2000 तक ही कैश निकाला जा सकता है। बीसी एजेंट पर इसकी जो लिमिट है वो थोड़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए अब एनपीसीआई चाहती है कि क्यूआर स्कैन वाली जो सुविधा है, जो ये फैसिलिटी है, वो बीसी एजेंट्स तक भी पहुंचे ताकि लोग आसानी से ज़्यादा कैश निकाल सकें। इसी के साथ आज यानी कि 15 सितंबर से यूपीआई की लिमिट में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब बदलाव क्या है ये भी जान लीजिए। तो यूपीआई यूजर्स आज यानी कि 15 सितंबर से एक दिन में 10 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकेंगे। एनपीसीआई ने पर्सन टू मर्चेंट यानी कि P2M पेमेंट्स की कई कैटेगरी में डेली लिमिट 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दी है। इस फैसले से इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट कार्ड जैसे जो बड़े भुगतान हैं या बड़े लेन देन हैं, वो भी यूपीआई के जरिए आसानी से किए जा सकेंगे। अब सवाल है कि आखिर किन कैटेगरी में जो है वो ये लिमिट बढ़ाई गई है। तो सबसे पहले 10 लाख रुपए तक ट्रैवल बुकिंग आप अब कर पाएंगे, जबकि पहले ये जो लिमिट थी वो महज 5 लाख रुपए थी। वहीं ज्वेलरी अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आप पर ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं और 24 घंटे में 6 लाख रुपए तक की आप पेमेंट कर पाएंगे अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो। लोन रिपेमेंट के लिए जो पर ट्रांजैक्शन लिमिट है वो 5 लाख है और 24 घंटे में आप 10 लाख तक की पेमेंट कर सकते हैं लोन रिपेमेंट के केस में। इसी के साथ ही कैपिटल मार्केट के लिए आप पर ट्रांजैक्शन 5 लाख और एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 10 लाख तक की पेमेंट कर सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए भी पर ट्रांजैक्शन 5 लाख और एक दिन में 10 लाख तक की लिमिट कर दी गई है बढ़ाकर। क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए, इसका बिल भरने के लिए पर ट्रांजैक्शन 5 लाख और पूरे दिन में यानी कि 24 घंटे में 6 लाख तक की लिमिट तय की गई है। इसी के साथ डिजिटल अकाउंट ओपनिंग के लिए पर ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए की नई लिमिट तय की गई है। तो कुल मिलाकर क्यूआर कोड से कैश के लिए एनपीसीआई ने आरबीआई से मंजूरी मांगी है। बैंकों और एजेंट्स को इसके लिए नई गाइडलाइंस और टेक्नोलॉजी भी तैयार करनी होगी। साथ ही साइबर सिक्योरिटी और कंप्लेंट सिस्टम को भी मजबूत करना होगा। क्यूआर स्कैन से कैश निकालने की ये फैसिलिटी भारत में बैंकिंग को एक नए लेवल पर लेकर जा सकती है। खासकर गांव कस्बों में रहने वाले जो लोग हैं वो इसका सबसे ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और जो मजदूर वर्ग है उसके लिए ये एक बड़ी राहत होगी, लेकिन इसके साथ साथ सुरक्षा, पहचान और कैश लिमिट जैसे जो मुद्दे हैं इन पर भी कड़ी निगरानी रखना जरूरी होगा।
तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े तमाम मुद्दों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।